नमस्कार दोस्तों। किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए 17 मुख्य पोषक तत्वों में से 3 सबसे मुख्य पोषक तत्व होते हैं और इन तीनों तत्वों की आपकी फसल के लिए बहुत जरूरत होती है, जो कि है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन तीनों तत्वों की हमारी फसल में बहुत जरूरत होती है। इनके बिना हम किसी भी फसल से अच्छी पैदावार की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। जिसमें से फास्फोरस और पोटास आज के समय में इतने ज्यादा महंगे तत्व हैं कि किसान इनको भरपूर मात्रा में नहीं डाल पाते हैं। जैसे आप अपनी गेहूं की फसलों में अब तक 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फास्फोरस डालते हुए चले आ रहे हो, लेकिन आज के समय में खेतों को अगर हम ज्यादा देंगे तो हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी और यही मात्रा हम आज के समय में गेहूं की फसल में अप्लाई करेंगे तो हमें बहुत अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे खेत की मिट्टी का खराब होना। जो हम 10 किलो आज तक देते चले आ रहे हैं उससे हमें 2 किलो कम से कम बढ़ाना होगा। जैसे आप अपनी गेहूं की फसल में 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी डाल रहे हो, तो अब ये मात्रा आपको 60 से 65 किलो तक ले जानी होगी। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी मिट्टी में फास्फोरस सबसे ज्यादा फिक्स होने वाला तत्व है। आपने अपनी मिट्टी में जहां भी फास्फोरस डाल दिया वहीं पड़ा रहता है। आपकी जड़ों को ही फास्फोरस के पास जाना होता है इसको अपटेक करने के लिए, या फिर आपकी मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा है तो पौधे इसे बहुत अच्छे से अपटेक नहीं कर पाते। कई सारे किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं कराते, वो केवल अपनी तुक्के की खेती करते हैं, जिससे वो ये समझ ही नहीं पाते कि हमने 50 किलो जो फास्फोरस दिया अपनी फसल के लिए वो हमारे पौधों को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। अब पौधों को अच्छे से अपटेक कराने के लिए यहाँ पर 2 तरीके हैं। या तो आप डीएपी को ज़्यादा डालो जिससे अपनी खेती की लागत को बढ़ाओ, या फिर एक दूसरा तरीका है जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई फास्फोरस की। अब बात करते हैं पोटास की। पोटास का भी सेम हाल है। अगर आप अपनी मिट्टी में पोटास को देते हो तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है। यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि आपके पौधे पोटास को अच्छे से अपटेक नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में। इसी वजह से हमारे कृषि वैज्ञानिक भी सलाह देते हैं कि आप फास्फोरस और पोटास को बिजाई के समय ही डालें, बाद में ये डालने पर बहुत अच्छा काम नहीं करता है। अब यहाँ पर हम 2 ही तरीके से खेती कर सकते हैं। या तो हम फास्फोरस या पोटास को ज़्यादा मात्रा में दें जिससे हम अपनी खेती में लागत को बढ़ाएं। अगर हम खेती की लागत को भी मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एनपीके कंसोर्टिया को दे सकते हैं, जिसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसका काम आपकी मिट्टी में बेच पड़े तत्वों को आपके पौधों को उपलब्ध कराना होता है, जिससे हम खेती में बहुत ज़्यादा लागत देने से बच जाते हैं। अगर हम अपनी गेहूं की फसल में एनपीके कंसोर्टिया को डालते हैं तो ये सबसे सस्ता तरीका है अपनी गेहूं की फसल से ज़्यादा पैदावार लेने का। अब हम बात करते हैं दोस्तों एनपीके कंसोर्टिया को हम अपनी गेहूं की फसल में कैसे डाल सकते हैं, किस समय पर डालने पर ये हमें सबसे अच्छे रिजल्ट देगा, डालने का सही तरीका क्या है, प्रति एकड़ का खर्च कितना आएगा और किस तरीके से डालने पर ये हमें सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गेहूं से अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें 3 तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस एनपीके की बोतल में हमें एनपीके वाले बैक्टीरिया मिल जाते हैं जिसे हमें एजेटोबैक्टर बोलते हैं। इसके साथ फास्फोरस वाले बैक्टीरिया मिल जाते हैं जिसे हम पीएसबी बोलते हैं, और तीसरा पोटास वाले बैक्टीरिया जिसे हम केएमबी बोलते हैं। इसे हम अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी देते समय ही डालेंगे, क्योंकि इस समय हमारी गेहूं की फसल को फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जितना हम इस समय पर जड़ों का विकास करा देंगे हमारे पौधे भी पोषक तत्वों को उतनी ज़्यादा अच्छी मात्रा में अपटेक कर पाएंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन का भी सबसे ज़्यादा महत्व होता है। आपके कल्लों के विकास के साथ ग्रोथ कराना ही नाइट्रोजन का काम होता है। और साथ में यहाँ पर तीसरा तत्व पोटास, गेहूं के बीज के अंकुरण से लेकर दाने के पकने तक पोटास का काम रहता है। अब यहाँ पर एनपीके कंसोर्टिया का मेन काम होता है कि आपकी मिट्टी में जो तत्व फिक्स पड़े हैं उन्हें सीधा पौधों को उपलब्ध कराना होता है, चाहे वो आपकी पिछली फसलों के हों या काफी समय से जो आपकी मिट्टी में फिक्स हुए पड़े हैं, उन्हें सॉल्युबल बनाकर आपके पौधों को उपलब्ध कराना ही एनपीके कंसोर्टिया का काम होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसे अपनी गेहूं की फसल में हमें देना कैसे है। आप इसे 150 से 200 लीटर पानी में 1 या 1.5 किलो गुड़ के साथ डाल सकते हो, और इसे आजकल ठंड के दिनों में केवल 8 दिन रोकना है। 8 दिन के बाद ये एक्टिवेट या मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिसे आप अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी दे रहे हो तो पहले पानी के साथ चला सकते हो, और इसका खर्च भी बहुत कम है। मात्र 60 रुपए की आपको आधा लीटर बोतल मिल जाती है, और इसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो कम से कम 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। तो दोस्तों केवल आप 60 रुपए खर्च करके अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपनी गेहूं की फसल में फास्फोरस या पोटास को कम मात्रा में डालते हो, या कई बार किसान का बजट नहीं बन पाता है, या फिर आपकी मिट्टी का पीएच अप डाउन है, तो उस कंडीशन में ये एनपीके कंसोर्टिया सबसे अच्छी चीज है। आपकी फसल की पैदावार को काफी हद तक बढ़ा सकती है, और मेरे ख्याल से आज के समय में इसे हर किसान को डालना चाहिए। और इसे आप अपनी गेहूं की फसल में डालना चाह रहे हो
तो पहले, दूसरे और तीसरे पानी पे डाल सकते हो। और यहाँ पर आप 100% कोशिश करिए कि इसे आपको पहले पानी पर ही डालना है, क्योंकि इस समय हमारे कल्लों का, जड़ों का सबसे ज़्यादा विकास हो रहा होता है। तो इसे आप पहले पानी पर ही डालें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।